हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इवेल्युएट करना है, यानी जो आपको ये दिया हुआ है सम, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, आंसर निकालना है। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए 1/3 की पावर -1 लिखा हुआ है और -1/4 की पावर -1, और इस सारे का जो आंसर आएगा उसकी पावर -1। तो जब भी इन क्वेश्चंस को हम करते हैं तो हमारा पहला पर्पस ये होता है कि जो पावर होती है ना, जो एक्सपोनेंट होता है, अगर वो नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। और उसको बनाने का सिंपल तरीका होता है कि बेस का रेसिप्रोकल हो जाता है। अब जैसे यहाँ 1/3 है तो इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये 3/1 हो जाएगा, और जो इसकी पावर अभी -1 में है ना, तो ये +1 हो जाएगी। इसी तरह से ये माइनस का माइनस लिख दिया मैंने, यहाँ ये माइनस के बाद 1/4 लिखा हुआ है और इसकी पावर -1 है। तो इस -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए, +1 बनाने के लिए मैं सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो उल्टा हो जाएगा, ये 4/1 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ना, वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास लॉ होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, कि अगर किसी की भी पावर माइनस है, यानी a की पावर -m है, तो इस -m को पॉजिटिव बनाने के लिए इसका इनवर्स कर देते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं जिसको। तो अब ये पॉजिटिव हो गया। अब ये तो आ गया अंदर का, इसकी पावर 1 है, और इस सारे की जो पावर है ना वो -1 है। तो इसे तो हम बाद में देखेंगे, पहले अंदर अंदर का हम आंसर निकाल लेते हैं। तो अंदर अंदर ये 3 की पावर 1, तो ये 3 ही बन गया। माइनस का माइनस, 4 की पावर 1, तो ये 4 ही बन गया, और इसकी पावर -1। अब 3 को 3 से -4 करना है, तो आंसर आएगा -1। -1 की पावर -1। अब इस -1 को प्लस बनाने के लिए हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि इनवर्स करना पड़ेगा। तो -1 जो है ये क्या है, -1/1। इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना। जब किसी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो जब इसका इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-1। तो ये लिख दूंगा मैं 1/-1। तो ये जो पावर अब -1 है ये पॉजिटिव बन जाएगी। अब इसे जब डिवाइड करूंगा, 1 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो 1 ही आएगा ना, और क्योंकि एक माइनस है तो माइनस भी आएगा। तो इसका आंसर -1। इस तरह से इसका आंसर -1 ही हो जाएगा। पार्ट 2 पे चलते हैं। यहां भी आपको दो दिख रहे हैं ये फ्रैक्शन नंबर्स, 5/8 और 8/5। बीच में मल्टीप्लाई है, दोनों की पावर माइनस है। तो पहला पर्पस तो यही होगा कि इनकी पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। पावर पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा तरीका है, नंबर को चेंज कर देते हैं, यानी कि इनवर्स कर देते हैं। तो 5/8 को अगर मैं 8/5 लिख दूंगा तो अब ये -7 +7 बन जाएगा। इसी तरह से यहां पर 8/5 को अगर मैं 5/8 लिख दूंगा, यानी इसका इनवर्स कर दूंगा, तो नेगेटिव पावर अब पॉजिटिव बन जाएगी। अब थोड़ा इनको मैं अलग अलग करके दिखा देता हूं आपको। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 7 और यहां 5 की पावर 7, क्योंकि जब ये 7 दोनों के लिए है तो इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, क्योंकि कॉमन लग रहा है ना यहाँ पे। तो इसी तरह से 5 की पावर भी 4 है और 8 की पावर भी 4 है। अब मैं अलग अलग बेस पे ध्यान देता हूं। इसमें दो ही बेस हैं आपके, एक तो 8 है और दूसरा है 5। अब 8 देखिए, 8 ऊपर है 7 और नीचे है 4। तो जब भी आपके जो बेसिस हैं वो डिवाइड में होते हैं तो पावर्स माइनस होती है, यानी 8 को मैं लिखूंगा 7 - 4, क्योंकि 8 की पावर ऊपर तो 7 है और नीचे 4 है। नीचे का मतलब है डिवाइड में है। ये हमारे पास लॉ होता है कि अगर a की पावर m है और डिवाइडेड बाय a की पावर n है तो जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। अब बटा का मतलब तो डिवाइड ही होता है ना, अगर ये नीचे है तो। इसी तरह से 5 पे आते हैं। 5 जो है ऊपर तो है 4 टाइम्स और नीचे है 7 टाइम्स, तो ये जो 7 वाला है ये यहां माइनस हो जाएगा। अब फर्दर सॉल्व करें
तो 8 की पावर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई और 5 की पावर हो जाएगी यहां पर -3। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 8 को तो मैं एज इट इज ही रखूंगा क्योंकि ऑलरेडी पावर इसकी पॉजिटिव बन गई है, लेकिन ये जो 5 की पावर -3 है मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि नंबर का इनवर्स कर देते हैं। अब यहां ये क्या लिखा हुआ है, 5 कुछ नहीं है ना नीचे, तो 5/1 है, किसकी पावर -3 है। तो इसका जब इनवर्स करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। तो ये जो पावर माइनस में है ये अब पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसको मैं 1/5 लिख दूंगा। तो अब ये -3 पॉजिटिव में बदल जाएगा। बस अब इन्हें एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। 8 को 3 टाइम्स ले लें, ऊपर 1 की पावर 3 है, तो अगर 1 को भी आप ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो कर सकते हैं। नीचे ये 5 3 बार खुलेगा, तो 5 × 5 × 5, तो 8 8 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 512 आएगा। ऐसे ही 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125। यही इसका आंसर है। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।